हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और इससे संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारा प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। हमने हेडलाइटर से हेडलाइट किया है, आप लोगों को ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, बाद बाकी जैसे लिखा है वैसे उतार देना है, सिर्फ हेडलाइट नहीं करना है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हम कहेंगे कि जब किसी भी धातु के सतह पे प्रकाश जो है वो पड़ता है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर निकलता है। हम आसानी से कह सकते हैं कि जब प्रकाश विकिरण या फिर जब प्रकाश ऊर्जा जो है वो किसी भी सतह पे पड़ता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। आप लोग याद मत कीजिएगा, आप वीडियो को देखिएगा तो ही इसमें याद हो जाएगा। क्या कहना है कि जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पे, यानी वो धातु का होना चाहिए, जब पड़ेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर निकलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है कि जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश पड़ता है तो उस धातु के से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आप लोग बहुत आसानी तरीके से इसको समझ गए। चलिए उसके बाद हम आइंस्टीन का समीकरण को समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आइंस्टीन का समीकरण, जब किसी सतह यानी धातु पर प्रकाश ऊर्जा पड़ता है तो वह दो रूप में खर्च होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी भी सतह पर, यानी धातु का ये सतह है, इस पर कोई भी जब प्रकाश की विकिरण ऊर्जा यानी प्रकाश जो होगा आपतित होगा का मतलब है कि इस पर जब पड़ेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होगा, ये बात है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी भी धातु के सतह पे प्रकाश पड़ता है तो ऊर्जा जो है दो रूप में खर्च होता है। यहाँ एक रूप में कार्यफलन के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में। अब यहाँ पे बात आता है कि कार्यफलन सर क्या होता है। तो कार्यफलन का मतलब होता है जैसे कि किसी भी सतह पे, यहाँ पे देखिए ये सतह पे पड़ रहा है और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन ऊर्जा। कार्यफलन के रूप में वो ऊर्जा मतलब कि लगा है। तो कार्यफलन समझ गए कि किसी भी धातु के सतह से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसी को कहते हैं कार्यफलन ऊर्जा। तो हम आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, हेडलाइट करके E बराबर HV। आपको मात्र 3 समीकरण याद रखना है, बाद बाकी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स जो है वो क्लियर कर देगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आराम से आ रहा है और आराम से समझना है। तो फर्स्ट रूप है कार्यफलन के रूप में। तो कार्यफलन के रूप में यानी कि W0, हम W0 बराबर लिखे हैं H और V0 लिखे हैं। तो इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। और यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में, तो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में तो गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का आप लोग सूत्र जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इसको याद रख लेना। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि K बराबर 1/2 mv² होता है। ये हमेशा आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसको याद रख लेना। 1, 2 और ये 3 समीकरण आपको याद हो गया कि समझो कि आपका आइंस्टीन का समीकरण भी क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या कहा है कि किसी भी धातु पर जो आपतित ऊर्जा है वो टोटल कितना है, E बराबर HV। यहाँ हम बताए E बराबर HV यानी टोटल इतना है और E 2 भाग में कन्वर्ट हो रहा है। एक हो रहा है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में और दूसरा हो रहा है कार्यफलन के रूप में। तो ये आप समझिएगा ये टोटल इतना है और इसमें से ये दोनों खंडित हो रहा है, यानी दोनों मिलकर क्या करेगा, इतना का निर्माण करेगा। तो आइए इसके बाद हम लोग समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लिखे हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से E बराबर W0 प्लस Kmax। अभी हमने आपको क्या बताया है कि जो E है, जो E जो है आपतित जो ऊर्जा है वो 2 भाग में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखे हैं, ठीक है, इसी चीज को क्या किए हैं, लिखे हैं। यानी कि E बराबर W0 प्लस Kmax, यानी दोनों मिलकर इतना हो जाएगा। तो E का जो सूत्र है E बराबर HV था, जो कि हाइलाइट किए थे, HV लिख दिए, और बराबर W0 के जगह पे HV0 लिखे थे, ये भी हम लिख दिए, प्लस Kmax के जगह 1/2 mv² लिखल था, ये भी हम लिख दिए। अभी हम समीकरण 1, 2 और 3 लिखे थे उसी से हम लिखे हैं। अब यहाँ देखो HV0 इधर प्लस में तो इधर माइनस में चल जाएगा, इधर का ये सारा बच जाएगा। उसके बाद यहाँ आइए, यहाँ पर H और V, H इसमें कॉमन निकालेंगे तो V माइनस V0 बचेगा।
और यहाँ पर 1/2 mv² होगा। 1/2 mv² को इधर ला दिए और h इंटू v माइनस v नॉट इधर रख दिए। अब यहाँ पे इस सबको हम क्या माने थे, k माने थे, kmx, तो kmx लिख दिए बराबर h इंटू v माइनस v नॉट। इतना पर भी आप लिख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। इसको डब्बा में हम घेर दिए हैं। अतः यही आइंस्टीन का समीकरण है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। और हालांकि ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी है, तो आप लोग अगर मन से ध्यान से देखे होगे तो कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो कि छूटा होगा। अगर आप इतना ही एग्जाम में लिखते हो तो आपका मार्क्स जो है बहुत बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।